सिर्फ दुनिया को बदला बल्कि इंसानियत को हमेशा के लिए एक गहरा सबक भी दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमलों की। ये सिर्फ एक घटना नहीं, ये एक चेतावनी है। तो साल था 1945। दूसरा विश्व युद्ध लगभग खत्म होने की कगार पे था। लग रहा था कि अब बस शांति होने ही वाली है। लेकिन किसी को क्या पता था कि इतिहास का सबसे भयानक, सबसे खौफनाक अध्याय तो अभी लिखा जाना बाकी था। और इस कहानी की शुरुआत होती है 6 अगस्त 1945 से। जगह जापान का शहर हिरोशिमा। जरा सोचिए, हिरोशिमा शहर और एक बिल्कुल आम सी सुबह। लोग अपने अपने काम पर निकल रहे हैं, बच्चे स्कूल जाने की तैयारी में हैं। पूरा शहर अपनी रोज की रफ्तार से चल रहा है। मतलब सब कुछ एकदम शांत, एकदम नॉर्मल था। और फिर अचानक उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आती है। एक विमान की गड़गड़ाहट। आसमान में बस एक अकेला विमान, और नीचे जमीन पर किसी को भी जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अपने साथ कैसी तबाही लेकर आया है। बस कुछ ही पलों में आसमान में एक ऐसी रोशनी चमकती है, इतनी तेज, इतनी चमकदार कि मानो हजारों सूरज एक साथ निकल आए हों। पल भर के लिए सब कुछ दूधिया सफेद हो गया। ये कोई कुदरत का करिश्मा नहीं था, ये इंसान के हाथों बनी कयामत का पहला पल। उस चौंधिया देने वाली रोशनी के ठीक बाद हुआ एक महाविनाश। एक ऐसा धमाका जिसने पलक झपकते ही पूरे के पूरे शहर को राख के ढेर में बदल दिया। हजारों जिंदगियां बस एक पल में खत्म। इमारतें हों, घर हों या इंसान, सब कुछ जैसे हवा में भाप बनकर उड़ गया। अभी तो दुनिया हिरोशिमा के सदमे से बाहर भी नहीं निकल पाई थी। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या है कि सिर्फ 3 दिन बाद, जी हां, सिर्फ 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को तबाही का एक और, शायद उससे भी ज्यादा खौफनाक अध्याय शुरू हुआ। इस बार निशाना था नागासाकी शहर। और वहां भी वही मंजर। आसमान फिर से आग, धुएं और इंसानी चीखों से गूंज उठा। ये बिल्कुल हिरोशिमा की तबाही का एक दर्दनाक रीप्ले जैसा था। एक और शहर, एक और महाविनाश। तो ये थे वो 2 हमले। पहला 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और दूसरा ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर। इन 2 हमलों ने सिर्फ जापान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को जड़ से हिलाकर रख दिया था। हाँ, इन भयानक घटनाओं ने दूसरे विश्व युद्ध को खत्म तो कर दिया, लेकिन सवाल यह है कि किस कीमत पर। चलिए अब जरा उस कीमत और उसकी विरासत को समझते हैं। देखिए, इतनी भयानक तबाही के बाद जापान के पास असल में कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। कुछ ही दिनों में जापान ने सरेंडर कर दिया और इसी के साथ दूसरा विश्व युद्ध ऑफिशियली खत्म हो गया। तो युद्ध खत्म हुआ, जीत का जश्न भी मना। लेकिन एक सवाल, एक बहुत बड़ा सवाल उस दिन भी हवा में था और सच कहूं तो आज भी है कि आखिर इस जीत की असली कीमत क्या थी। और कीमत बहुत बहुत भारी थी। लाखों बेगुनाह लोग मारे गए और जो बच गए उनकी आने वाली पीढ़ियों ने रेडिएशन का जहर झेला। और इन सब के साथ दुनिया को मिला एक नया डर, परमाणु युद्ध का डर। एक ऐसा डर जो आज भी हमारे दिलों में कहीं ना कहीं जिंदा है। तो देखिए, हिरोशिमा और नागासाकी की ये कहानी सिर्फ इतिहास की एक घटना बनकर नहीं रह जाती। नहीं, ये पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी, एक बहुत जरूरी चेतावनी है। इतिहास का एक ऐसा सबक जिसे हम कभी भी नहीं भुला सकते। आखिर में सारी बात एक सीधी सी सच्चाई पर आकर टिक जाती है कि जब भी ताकत इंसानियत से बड़ी हो जाती है तो नतीजा सिर्फ और सिर्फ तबाही होता है। हिरोशिमा और नागासाकी हमें यही याद दिलाते हैं कि हमारी असली ताकत हमारी इंसानियत में है, विनाश करने में नहीं। और ये एक ऐसा सबक है जिसे भूलने की गलती हम दोबारा नहीं कर सकते।